गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मोलस्का के मेंबर यूनियो या लैमेलिडन्स के शेल के बारे में, जो हमारे बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम का, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर। अभी तक हमने सिलेक्टेड्स के बारे में देखा था, साइकोन के बारे में देखा है, फाइला के स्केलेटन के बारे में देखा है। आज हम बात करेंगे शेल ऑफ यूनियो और लैमेलिडन्स, यानी कि यूनियो में जो कवच होता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यूनियो का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य आकारिकी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है डायग्राम नंबर 1 में, जिसमें यूनियो के 2 वाल्व हैं, जैसा कि लेबलिंग की हुई है शेल वाल्व। 2 वाल्व है, इसीलिए यूनियो को हम बाइवाल्विया के अंदर रखते हैं। दोनों ही वाल्व आपस में एक हिंज लिगामेंट के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। और जैसा कि हमने फाइला में भी बात करी थी कि जो शेल है वो किसका बना हुआ है, कॉन्चियोलिन का बना हुआ है, जो कि एक तरह का कैल्सिफाइड टाइटिन। रिपीट कर देता हूँ एक बार, ये बाइवाल्विया में आता है 2 वाल्व होने के कारण। दोनों ही वाल्व हिंज लिगामेंट के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, और ये किसका बना हुआ है, कॉन्चियोलिन का बना होता है। यहाँ पर हमको फर्स्ट डायग्राम में सबसे अपर मोस्ट, या जिसको हम सबसे ओल्डेस्ट पार्ट भी कह सकते हैं शेल का, वो है अम्बो। जो सबसे ऊपर का फूला हुआ भाग स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है अम्बो या ओल्डेस्ट पार्ट है वो। साथ ही उसमें कुछ डॉटेड लाइंस भी हमको दिख रही है, वो कहलाती है लाइन ऑफ ग्रोथ, यानी वृद्धि रेखाएं कहलाती है ये। और जो अम्बो होगा उस पार्ट को देखकर हम पहचान सकते हैं कि वो इसका पृष्ठ भाग है या डोर्सल भाग है। तो ये तो थी यूनियो की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। जैसे ही हम दोनों वाल्व को खोलते हैं तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर हमने फिगर नंबर 2 में दिया हुआ है। एक दोनों वाल्व को हमने अलग किया है, और यहाँ पर एक वाल्व का, चाहे वो अपर हो सकता है चाहे वो लोअर हो सकता है, एक वाल्व का हमने इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर शो किया है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, 2 रेड कलर के डॉट आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये जो स्कार्स हैं ये मसल्स की अटैचमेंट के लिए हैं। सबसे ऊपर की और लेफ्ट साइड में आप फिगर नंबर 2 में देखिए, स्कार ऑफ पोस्टीरियर एडक्टर मसल, जो बड़ा वाला पार्ट है। इसी के साथ छोटा वाला पार्ट स्कार ऑफ पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल, यानी कि ये जो दोनों मसल्स हैं, एडक्टर मसल्स और रिट्रैक्टर मसल्स, दोनों ही पोस्टीरियर सरफेस पर है, इसीलिए हमने इनके आगे क्या लगाया, पोस्टीरियर। तो स्कार ऑफ पोस्टीरियर एडक्टर मसल एंड स्कार ऑफ पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल। अगर हम इसी डायग्राम में आगे की और एंटीरियर पार्ट में देखें, तो जैसे पोस्टीरियर पार्ट में स्कार थे, वैसे ही एंटीरियर पार्ट में भी स्कार या चिन्ह है, जिसको हम बोल सकते हैं चिन्ह है। एक बड़ा है, एक छोटा है, रेड कलर का। जो बड़ा वाला स्कार है वो स्कार ऑफ एंटीरियर एडक्टर मसल। देखिए, दोनों ही आगे पीछे हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। स्कार ऑफ एंटीरियर एडक्टर मसल, और उससे आगे छोटा वाला है स्कार ऑफ एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल। अब ये देखिए, जहाँ पर ये दोनों ही मसल्स स्कार जहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है। ये डॉटेड लाइन पेलियल लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है ये लाइन? पेलियल लाइन कहलाती है, यानी कि इस लाइन के अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं पेलियल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी, और साथ ही आपको दोनों डॉटेड लाइन के बीच में, जो दोनों डॉटेड लाइन दिख रही है पेलियल लाइन, उसके नीचे की ओर एक स्कार और दिखाई दे रहा है, वो है स्कार ऑफ एंटीरियर प्रोटेक्टर मसल। देखिए, ये 2 हैं,
अगर हम टोटल इनकी बात करें तो यूनियो में 5 सेट्स ऑफ मसल्स पाए जाते हैं, 5 सेट पाए जाते हैं। जैसे कि हमको डायग्राम में दिख रहा है ना, कितने स्कार दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 स्कार दिख रहे हैं। 2 स्कार तो एडक्टर मसल के हैं, 2 स्कार रिट्रैक्टर मसल्स के हैं और 1 स्कार प्रोट्रैक्टर मसल का है। तो टोटल 5 सेट्स ऑफ मसल्स यूनियो के एक शेल में पाए जाते हैं, मतलब यूनियो के दोनों शेल में पाए जाते हैं। सेट की बात कर रहे हैं, यानी 5 अपर वाल्व में है और 5 लोअर वाल्व में है। तो टोटल 5 सेट्स हैं जो कि शेल वाल्व को ओपन और क्लोज करने के काम आते हैं। रिपीट कर रहा हूँ बात, ये जो मसल स्कार्स हैं ये शेल वाल्व को ओपन और क्लोज करने के काम आते हैं। अब इसमें से देखिए 3 एंटीरियर हैं, एंटीरियर प्रोटेक्टर, एंटीरियर रिट्रैक्टर एंड एंटीरियर एडक्टर, और 2 पोस्टीरियर हैं, पोस्टीरियर रिट्रैक्टर एंड पोस्टीरियर एडक्टर। तो टोटल ये 5 सेट्स ऑफ मसल्स यहाँ पर यूनियो के शेल में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये 5 सेट्स ऑफ मसल्स हैं, इनमें से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एडक्टर मसल, रिपीट कर रहा हूँ, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिट्रैक्टर एडक्टर मसल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एडक्टर मसल जो कि लार्ज हैं, बड़े हैं और ओवल शेप्ड होते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स लार्ज हैं और ओवल शेप्ड हैं। ये मसल्स का सेट वाल्व की क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करता है। इसी के साथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल्स जो फुट होता है, जो पाद होता है इसका, जिसे लोकोमोशन किया जाता है, इस फुट को वाल्व से अंदर लेने में काम में आता है। रिपीट कर रहा हूँ, एंटीरियर और पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल फुट को वाल्व से अंदर लेने के लिए काम में आते हैं, यानी फुट को अंदर खींचते हैं। इसी तरह से जो एंटीरियर प्रोटेक्टर मसल है, एंटीरियर प्रोटेक्टर मसल है, वो फुट को वाल्व से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो रिट्रैक्टर मसल को फुट को अंदर लेने के लिए और प्रोटेक्टर मसल फुट को वाल्व से बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। देखिए अब जो डायग्राम नंबर 3 है, या एक तरफ राइट साइड में जो डायग्राम है वो है टीएस ऑफ शेल एंड मेंटल ऑफ यूनियो। यानी अगर आपको कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ शेल ऑफ यूनियो, यूनियो के कवच का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि कभी कभी डायग्राम के साथ डिस्क्रिप्शन भी पूछा जाता है। तो अगर आपको डायग्राम याद है तो आप डिस्क्रिप्शन आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम शेल के टीएस के बारे में देखें तो यहाँ पे 2 मेजर पार्ट हैं। जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो शेल है, यानी कवच का पार्ट है, जिसमें 3 लेयर्स हैं, और उसके नीचे जो लेयर्स हैं वो है मेंटल की, यानी कि प्रावार की। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, इम्पोर्टेंट है कि मोलस्का फाइलम का एक अभिलाक्षणिक या इम्पोर्टेंट पिक्यूलर कैरेक्टर है, वो है प्रेजेंस ऑफ मेंटल, यानी प्रावार का पाया जाना, जो कि किसी दूसरे फाइलम में नहीं पाया जाता। तो मेंटल की प्रेजेंस, जब भी मोलस्का के आप जनरल कैरेक्टर्स लिखें तो मेंटल आपको जरूर से लिखना है, प्रावार का पाया जाना। देखिए अब शेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमने इसको 2 पार्ट में, शेल और मेंटल में डिवाइड किया हुआ है डायग्राम को। शेल के कौन कौन से पार्ट हैं? शेल में फर्स्ट पार्ट है पेरियोस्ट्रेटम, सेकंड पार्ट है प्रिज्मेटिक लेयर और थर्ड पार्ट है नेक्रियस लेयर। इसी के साथ इस नेक्रियस लेयर के नीचे नेकर सिक्रेटिंग सेल्स पाई जाती है। इन सेल्स के नीचे कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, और सबसे नीचे मेंटल में सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये कि शेल के जो 3 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं?
पेरियोस्ट्रेटम, प्रिज्मेटिक लेयर एंड नेक्रियस लेयर। और इस नेक्रियस लेयर, ये वही लेयर है जहाँ पर पर्ल का फॉर्मेशन होता है, और इसको सिक्रीट करने का काम कौन करती है? नेक्रे को नेक्रे सिक्रीटिंग सेल्स या नेक्रे स्रावित कोशिकाएं। इसी के साथ अगर हम देखें तो ये तीन नाम तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, पेरियोस्ट्रेटम, प्रिज्मेटिक लेयर एंड नेक्रियस लेयर। सबसे बाहरी लेयर जो पेरियोस्ट्रेटम है, ये लेयर ब्राउन कलर की होती है और प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यानी कि ये सुरक्षा करने का काम करती है। और जहाँ अंबो वाला पार्ट हमने जो देखा था फर्स्ट डायग्राम में, वहाँ पर ये लेयर घिस जाती है। रिपीट कर रहा हूँ, पेरियोस्ट्रेटम लेयर जो कि कॉन्चियोलिन की बनी है, ब्राउन कलर की है और प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी लेयर देखिए, आप देखिए डायग्राम देखकर आप ये बता सकते हैं सेकंड लेयर कैसी है। कॉलम के जैसी है, यानी कि खड़ी है। प्रिज्मेटिक लेयर कैसे है? कॉलम प्रकार की होती है, और ये भी लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कॉलम लाइक होती है। थर्ड जो लेयर है वो नेक्रे या मदर ऑफ पर्ल कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्रे जो है मदर ऑफ पर्ल कहलाती है, क्योंकि इसी स्थान पर मोती या पर्ल का निर्माण होता है। तो नेक्रे, और इस नेक्रे का सिक्रीशन कौन करती है? इसके नीचे प्रेजेंट नेक्रे सिक्रीटिंग सेल्स, नेक्रे सिक्रीटिंग सेल्स के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अब इस लेयर जो नेक्रे सिक्रीटिंग जो सेल्स है मेंटल में पाई जाती है। अलग अलग सेल्स आपको दिख रही है उसमें, नेक्रे सिक्रीटिंग सेल्स में आपको डिफरेंट टाइप की सेल, एक राउंडेड दिख रही है, एक रेक्टेंगुलर शेप की आपको दिखाई दे रही है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्चियोलिन की अल्टरनेट लेयर से बनती है। रिपीट कर रहा हूँ बात, जो नेक्रे सिक्रीटिंग सेल्स का जो लेयर है, ये कॉन्चियोलिन और कैल्शियम कार्बोनेट की अल्टरनेटिंग लेयर से मिलकर बनी होती है। इसके बाद इस जो नेक्रे सिक्रीटिंग सेल्स का जो निर्माण है, ये जो नेक्रे सिक्रीटिंग सेल्स है, इसको ये नेक्रे का सिक्रीशन करती है। इसके नीचे क्या प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यू है, और सबसे नीचे की ओर मेंटल का जो पार्ट है वो है सीलेटेड एपिथेलियम। शेल का जो अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें हैं तो मोस्टली जो शेल है वो किसका बना हुआ है? 88 to 99% कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, या हम कह सकते हैं कैल्शियम के कार्बोनेट का बना हुआ। साथ ही 1 से 10% या 1 to 10% जो बना हुआ है कैल्शियम के फॉस्फेट का बना हुआ है, या कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसी के साथ हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो पर्ल का फॉर्मेशन हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से हो रहा है। यानी शेल और मेंटल, जहाँ पर अब दो लेयर हमको दिख रही है, एक शेल की है और एक मेंटल की है, इन दोनों के बीच अगर कोई भी पदार्थ आ जाता है, जैसे कोई भी सैंड पार्टिकल है, या हम कोई आर्टिफिशियली इसमें न्यूक्लियस इंसर्ट करें, या कोई परजीवी आ जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ यहाँ पर आ जाती है, तो बॉडी क्या करती है? जैसे हमारी बॉडी में एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? रिएक्ट करके एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। वैसे ही यहाँ पर भी रिएक्शन होता है, और यहाँ पर क्या करता है? उस चीज़ की सेंसिटिविटी या संवेदना से बचने के लिए, इरिटेशन से बचने के लिए, उस चीज़ के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की या नेक्रे की कंसेंट्रिक रिंग्स वहाँ पर बना दी जाती है, ताकि उसमें इरिटेशन ना हो। और उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, जो नेक्रे की लेयर बनी है उस फॉरेन पार्टिकल पर, या कोई भी परजीवी हो सकता है, या कोई भी दूसरा सैंड पार्टिकल हो सकता है, या आर्टिफिशियल इंसर्ट किया हुआ न्यूक्लियस हो सकता है, उसके ऊपर जो नेक्रे की लेयर्स डिपॉजिट की गई है, उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर पर्ल का नाम देते हैं। तो पर्ल फॉर्मेशंस में जो भी हैं वो बाइवाल्विया होते हैं, मोलस्का के बाइवाल्विया मेंबर्स पर्ल फॉर्मेशन में या मोती के निर्माण में काम में लिए जाते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को कि फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने वीडियो की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का देखा, सेकंड स्ट्रक्चर हमने शेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा कि अगर हम दोनों वाल्व को ओपन करेंगे तो अंदर से वो वाल्व कैसा दिखता है, खुला हुआ पार्ट, हम कवच को खोल के अगर हम देखेंगे तो अंदर से वो कैसा दिखेगा, वो डायग्राम नंबर सेकंड था। और जो थर्ड डायग्राम है
एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, आप 5 साल के MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के पेपर उठा के देख लेना कि उसमें TS ऑफ शेल या यूनियो का कवच का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाने में पूछा हुआ है। तो जितने साइंस स्टूडेंट्स जितने ज़्यादा डायग्राम या चित्र याद करेंगे उतना ही आप अच्छे से याद कर पाएंगे, उतना ही एग्ज़ाम में आप लिख पाएंगे। क्योंकि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन, किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करना एक अच्छा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के ऊपर जब वो कॉपी चेक करता है। क्योंकि अगर आपको डायग्राम याद है, आपने डायग्राम बनाया है, तो मोस्टली एग्जामिनर आपके डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ेगा। वो क्या देखता है कि हाँ उसने अच्छा डायग्राम बनाया तो इसका मतलब उसको डिस्क्रिप्शन भी याद होगा। तो आज हमारा ये पार्ट यहीं पर फिनिश हो रहा है शेल ऑफ यूनियो और लेमिनिडेंस का, कि किस तरह से उसमें अलग अलग मसल्स पाए जाते हैं जो शेल को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। फुट किसके द्वारा, कौन से मसल्स के द्वारा इन एंड आउट होते हैं। शेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर हम TS देखें 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं, पेरियोस्ट्रेटम, प्रिज्मेटिक लेयर, नेक्रियस लेयर। पर्ल का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमको यहाँ पर एग्जाम में मिल सकते हैं। मैं एक बार क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ TS ऑफ शेल ऑफ यूनियो। यूनियो के कवच का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाएं। सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है कि डिस्क्राइब शेल ऑफ यूनियो और लेमिलिडेंस, यानी यूनियो या लेमिलिडेंस के कवच को समझाइए। इस वाला क्वेश्चन में आपको डायग्राम के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी पूरा लिखना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है, राइट द नेम ऑफ लेयर्स ऑफ शेल ऑफ यूनियो, यानी कि कवच यूनियो के कवच की 3 लेयर्स के नाम लिखिए। नाम आपको पता है कौन कौन से हैं, पेरियोस्ट्रेटम, प्रिज्मेटिक लेयर एंड नेक्रियस लेयर या नेक्रियस। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। आप बड़े क्वेश्चन की प्रिपरेशन करो ताकि आपके 2 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। मैं हर वीडियो में आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस भी बताता रहूँगा ताकि आपके 1 नंबर, 2 मार्क्स और 10 मार्क्स ये तीनों ही क्वेश्चन आपके अच्छे से हमको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो आपको ध्यान दें। डायग्राम में मैंने भी देखिए किस तरह से कलर का यूज़ किया है, आप भी उस तरह से कलर का यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में, किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है। हाँ, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे डायग्राम्स की उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में भी आपको डायग्राम बनाने हैं, थ्योरी में तो बनाना ही है, प्रैक्टिकल्स में भी आपको बनाने हैं। स्पेसिमेंस के लिए आपको सिर्फ 3 मिनट मिलता है एक स्पेसिमेन के लिए। तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपको याद होते जाएंगी सारी चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एस्टेरियस के स्केलेटन के बारे में, यानी कि वो इकानोड्रम्स के स्केलेटन के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।